नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सबका हिसाब होगा। और हमारा आज का मुद्दा है बंगाल, बाबरी और बवाल। पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक है और सियासी पिच अभी से तैयार की जाने लगी है। एक तरफ मुर्शिदाबाद का बेलडांगा है, जहां टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली नई मस्जिद की आधारशिला रख दी है। भारी भीड़, नारों की गूंज, कड़ी सुरक्षा के बीच ये नींव रखी गई है। जरा मंच की तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं ये वो तमाम लोग जो ये दिखाना चाह रहे थे कि बस बाबरी बनकर के तैयार हो गई है, वर्षों का जो इनका सपना था वो पूरा हो गया है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है वो बंगाल की राजनीति में नई दरार के संकेत दे गया है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बाबरी विध्वंस की बरसी पर बीजेपी ने हिंदू संगठनों के साथ मिलकर के शौर्य दिवस के रूप में मनाया, रैली भी निकाली। बाबरी मस्जिद को खतरनाक कदम बताया गया है, यानी एक ही तारीख एक तरफ बाबरी की नींव से मुस्लिम वोट बैंक पर सीधा सीधा टारगेट साधा जा रहा है और दूसरी तरफ शौर्य दिवस का ऐलान किया गया है। देश की राजनीति में 6 दिसंबर एक बार फिर से सवाल बनकर के खड़ी हो गई है। ये इतिहास की याद है या भविष्य की नई राजनीतिक जंग की शुरुआत है, ये सबसे बड़ा सवाल है। चर्चा करेंगे इस विषय पर, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। दिसंबर बाबरी विध्वंस की बरसी और इसी दिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में सियासत का सबसे बड़ा धमाका। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने तमाम विवादों और चेतावनियों के बीच अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रख दी। कड़ी सुरक्षा, हजारों सुरक्षाकर्मी और मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटते कबीर। जैसे ही समारोह शुरू हुआ, नारा ये तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा और भीड़, रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा लोग, कोई सिर पर ईंट उठाए, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली में तो कोई रिक्शा और वैन में ईंटें भरकर पहुंचा। भीड़ का हर कदम बता रहा था कि यह सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। कोर्ट जो निर्णय लिया इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। आज भी हुमायूं कबीर साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि पुलिस से हमें पूरी सहायता मिल रही है, पूरी सहयोग मिल रहा है। तो पैसिव अंडरस्टैंडिंग चल रही है और ममता बनर्जी का हाथ इसके पीछे है, इसीलिए पुलिस उसको सहायता कर रही है, हेल्प कर रही है। आप उससे अछूते नहीं रह सकते कि आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे? मस्जिद सियासत के लिए है, मस्जिद इबादत के लिए है सिर्फ। सुबह से ही बेलडांगा हाई अलर्ट पर था। पूरे इलाके में 19 कंपनियां सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की, आरएएफ, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें, कुल मिलाकर 3000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए। हर सड़क, हर मोड़, हर छत सुरक्षा के घेरे में। हुमायूं कबीर ने 25 नवंबर को ऐलान किया था, 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस के 33 साल पूरे होने पर वो नई मस्जिद की नींव रखेंगे। टीएमसी ने इसे देखते हुए उन्हें 4 दिसंबर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया, लेकिन कबीर रुके नहीं और पूरे बंगाल की सियासत में उन्होंने एक नई बहस छेड़ दी। हुमायूं कबीर की हिम्मत कैसे हुई? जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, भव्य राम मंदिर बना और उनका अपमान करते हुए हुमायूं कबीर ऐसा वक्तव्य दे दे। और ये 14 दिन का समय, 15 दिन का समय ममता बनर्जी ने एक भी वक्तव्य क्यों नहीं दिया? जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। जो बाबर का नाम लेगा उसको बाबर के पास पहुंचा दिया जाएगा। इस भारत में भारत की पहचान राम से है और सनातन से है, राष्ट्र से राम है। इस काम में उसको सफलता तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, अपने जिहादी और कट्टरपंथी मुस्लिम वोट बैंक को साधने का एक जुगत, जकात का पैसा बटोरना
और पेट्रोल डॉलर लूट करने का एक नया गहरा षड्यंत्र जरूर प्रतीत होता है। ये कदम सिर्फ एक धार्मिक नींव नहीं, ये राजनीतिक जमीन पर रखी गई एक भारी भरकम ईंट है, जो आने वाले दिनों में बंगाल ही नहीं, देश की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं कि बंगाल की सियासत में किस तरीके से अब हिंदू मुसलमान हो रहा है, मस्जिद और मंदिर हो रहा है। एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं, बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है, हुमायूं अब बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने शौर्य दिवस मनाया, रैली निकाली उन तमाम लोगों की याद में जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा दी। ये दो तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि बंगाल की राजनीति में किस तरीके से एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब सवाल जान लीजिए कि आज के मुद्दे का आखिरकार सवाल क्या है। बाबरी की नींव क्या बंगाल की राजनीति की नई कहानी लिख रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यही करने की कोशिश की जा रही है। वहां पर एक नई इबारत लिखने की कोशिश करी जा रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। कौन कौन जुड़े हैं, सबसे पहले उनका आपसे तारुफ करवाती हूँ। अनंत अमित, प्रवक्ता है बीजेपी के, जुड़ गए हमारे साथ। एहतशाम उल हक है, नेता टीएमसी की, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी, हिंदू धर्म गुरु है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। महबूब रजा है, मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महबूब जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। बंगाल से ये आप आते हैं, अब आप ये बताइए कि वहाँ के मुसलमानों को मुझे बधाई आज देनी है बाबरी मस्जिद को लेकर के, या फिर उन्हें ये बताना है कि भाई आप उपयोग में ला दिए गए हैं? हुमायूं कबीर को कल तक कोई नहीं जानता था, लेकिन आज देश का बच्चा बच्चा जानता है कि हुमायूं कौन है और हुमायूं बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। एक ही चीज बोलेंगे, हुमायूं बाबर का बेटा है, कल भी था, आज का हुमायूं कौन है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर उसकी तारीख हुमायूं के बारे में इस हुमायूं को बताइए ना सर, इनके पिताजी का नाम भी बाबर है क्या? ये तो जांच का विषय है, उनका आधार और वोटर आईडी चेक करना पड़ेगा, इलेक्शन के एफिडेविट में क्या डालते वो चेक करना पड़ेगा। चलिए उस पर बात नहीं करते हैं, मगर जिस तरीका से स्टेज पर नारे लग रहे थे, हुमायूं से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, वहां पर नारे भी लग रहे थे। और दूसरी बात यह, उलमा किराम के मुबारक हाथों से उसकी बुनियाद डाली गई, फीता काटा गया, रिबन काटा गया और कुरान खानी से भी शुरुआत हुई। यहाँ पर एक बात है कि एमआईएम जो बिहार के चीफ है अख्तरुल ईमान, एमआईएम के एमएलए हैं, उन्होंने कल ही प्रेस से बात करते हुए कहा कि हमारा पूरा सहयोग और हिमायत हासिल है हुमायूं कबीर को, वो मस्जिद बना सकता है। उससे पहले एक जुमला और कहेंगे, कल कलकत्ता हाईकोर्ट का एक ऑर्डर भी आया, पीआईएल दाखिल किया गया था कि किसी न किसी तरीके से उस मस्जिद को बनाने से रोक दिया जाए। अगर वो मस्जिद बनेगी तो वायलेंस होगा, टकराव होगा, अशांति फैलेगी। मगर सारी चीजों को खारिज करते हुए कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि हम किसी को मस्जिद या मंदिर बनाने पे रोक नहीं सकते, आप बिल्कुल बनाइए। वो जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आया, हुमायूं कबीर का चेहरा खिल उठा और कोर्ट का भी शुक्रिया अदा किया, लोगों को भी मुबारकबाद दी, मतलब उन्होंने हमें इजाजत दे दिया है। और दूसरी बात, साथ साथ रियासत की हुकूमत को समझिए हिदायतें जारी की कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। उसके साथ ही जो है पूरा बंगाल पुलिस, कलकत्ता पुलिस जो है मुर्शिदाबाद बेल दंगा के लिए रवाना हो गए, कई हजार पुलिस और साथ साथ सेंट्रल फोर्स भी पहुंच गए। और उसके साथ साथ जैसे कोर्ट का ऑर्डर आया, लोग सड़कों पर, बस पे, ट्रक पे और गाड़ियों में भर भर के ईंटा लाने लगे। तो मैं पहले भी आपके चैनल पे बोल चुका हूं, ये पूरा पॉलिटिकल माइलेज है। ठीक, देखिए मस्जिद तो बनेगी नहीं बनेगी मैं इसके बारे में तो अभी नहीं कर सकता हूं, मगर हुमायूं कबीर ने कहा है कि 3 साल लगेगा, 3 साल में मैं मस्जिद को बना दूंगा। उन्होंने बाबरी मस्जिद ट्रस्ट का नाम रखा था, तो बाबरी मस्जिद का ट्रस्ट उनको नहीं दिया गया, उन्होंने इंडियन इस्लामिक ट्रस्ट का नाम रख दिया है। बोले इसी नाम से हम लोग बनाएंगे और मस्जिद के साथ साथ हॉस्पिटल भी बनाएंगे, मुसाफिर खाना भी बनाएंगे, जो लोग आएंगे यहाँ पर वो ठहरेंगे, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसकी इलाज भी करवाएंगे। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, जब कोर्ट ने कह दिया है कि बाबरी मस्जिद बना सकते हैं, तो बनाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बना सकता है। मगर जिस तरीका से बनाने का मतलब वो हंगामा आराई हो रहा है, मीडिया मैनेजमेंट है, लोगों को बुलाया जा रहा है, भी हो सकता था ये, लेकिन चुनावों के पहले उसे पूर्णतः भुनाया जा रहा है, ये आप कह रहे हैं मोटा मोटी। एकदम सही आपने कहा। हाँ जी ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जी
आपने तो पहले अपना जो इंट्रो दिखाने के टाइम में ही बोल दिया कि हुमायूं कबीर को लोग नहीं जानते थे। जब से बाबरी मस्जिद का इशू आया, पूरा देश नहीं, पूरा बंगाल ने, सॉरी, पूरा देश जान चुका है। हर लोग हुमायूं कबीर को जान चुका है कि ये एक हुमायूं कबीर है बंगाल में, जो मुस्लिम अक्सरियत हल्के से आता है। 4-5 डिस्ट्रिक्ट का मामला है, वहां पर 50-60 सीटें मुनसर करती है, मुर्शिदाबाद, बरहमपुर, जंगीपुर, उत्तर दिनाजपुर, और वहां पर ज्यादातर बंगाल में मुसलमान रहते हैं। जिस तरीका से उलमाए कराम की भीड़ लगाई गई, जिस तरीका से उलमाए कराम उनका साथ दे रहे थे, ये लग रहा है कि बंगाल की सियासत में हुमायूं कबीर और एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। जिस तरीका से कई सालों तक लिख दिया है अपने नाम के साथ, और उन्होंने जो आज किया है उसके साथ। अनंत अमित जी, आप कहते रह गए कि मस्जिद बना के दिखाएं, बनाने नहीं देंगे। वहां तो नींव भी रख दी गई, बजट भी बता दिया गया, ट्रस्ट का नाम भी तय कर दिया गया, 300 करोड़ रुपए बजट बता दिया गया, और उसके साथ ये तक कह दिया गया कि एक बिजनेसमैन इसमें 80 करोड़ रुपए भी देने वाले। अब ये बिजनेसमैन कौन है, ये तो हुमायूं कबीर ही जाने। लेकिन आपकी उस बात का क्या हुआ कि मस्जिद बना के तो देखें? देखिए, सर्वप्रथम तो भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर का पुण्यतिथि है, हम उनको नमन करते हैं। और साथ ही 500 वर्ष की गुलामी को समाप्त करने वाले सभी सनातनी वीरों के शौर्य दिवस पर हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, और रजा साहब के ज्ञान को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, अपनी बात को रखते हैं। आज जो पश्चिम बंगाल में जो इतिहास रचा गया है, ये मीनाक्षी जी, ये यहीं समाप्त हो जाएगा। हमने कहा था कि 2026 में हमारी सरकार बनेगी, और जो भी ईंट आज रखे गए हैं, ईंट का एक टुकड़ा भी उस जगह बाबर के नाम पे नहीं मिलेगा। मस्जिद बनाइए, मस्जिद बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर बाबर के नाम पे मस्जिद बनाए जाएंगे तो एक भी टुकड़ा ईंट का उस जगह पे नहीं दिखेगा। और रजा साहब, आप बात कर रहे थे जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए पश्चिम बंगाल में, और ममता जी ने 4 तारीख को, परसों उनको अपनी पार्टी से निकाला, और आज 6 तारीख को है, और 6 तारीख को वो मस्जिद का शिलान्यास करने के लिए जाते हैं। ये ममता जी की सोची समझी राजनीति है, और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, वोट बैंक को बचाने के लिए ये किया गया है। और दूसरा, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप बाबर के नाम पे मस्जिद बनाइए, कोर्ट ने ये कहा कि मस्जिद बनाइए, और ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, राज्य का मामला है। जी, रजा साहब ने भी ये नहीं कहा। नहीं, रजा साहब ने कहा बाबरी मस्जिद, उन्होंने कहा कि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि हम मंदिर मस्जिद बनाने से किसी को नहीं रोक सकते। बाबरी का तो जिक्र लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, राज्य सरकार तय करे लॉ एंड ऑर्डर, ये कोर्ट ने कहा। ठीक है, ये चलिए, अपना न्यायालय का अपना जो भी आदेश था आया, उस पर हम भी बात कर रहे हैं, आगे भी हम लोग करेंगे। लेकिन पुनः मीनाक्षी जी, मैं आपको कह रहा हूं कि बाबर, डाबर, गाबर के नाम पे इस देश में दोबारा से आक्रांताओं के नाम पे मस्जिद बनाने की किसी की हैसियत नहीं है। और आज जो हुमायूं कबीर ने किया है, इसका उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसी देश में। और हम लोकतंत्र में संविधान के तहत उस व्यक्ति को बताएंगे कि तुम बाबर के नाम पे जो मस्जिद निर्माण का जो तुमने जो बीड़ा उठाया है, इस बीड़ा का परिणाम क्या होता है। इस देश ने देखा है कि बाबर के नाम पे किस तरीके से देश में 2 समुदायों के बीच में पिछले कई सालों तक संघर्ष चलता रहा, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के बाद उस बाबर के मस्जिद को, उसी बाबरी मस्जिद में मीनाक्षी जी एक तख्ती भी लिखा हुआ था, उसमें लिखा गया था कि सनातनियों के खून से रसा हुआ ये बनाया हुआ मस्जिद है। उस तख्ती को भी फेंका गया। लेकिन इस देश के 100 करोड़ सनातनियों को जिस तरीके से एक साजिश के तहत एक षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र के तहत मीनाक्षी जी, कल आपने देखा होगा कि उसी प्रदेश से एक सांसद आता है, 8 बार का सांसद था, हनान मौलाना। उसने क्या कहा उन शब्दों का, जब माननीय प्रधानमंत्री जी रूस के राष्ट्रपति को गीता भेंट करते हैं, तो उसकी मानसिकता सोचिए, वो जिहादी मौलाना, उसकी मानसिकता देखिए, वो गीता को गाली देता है। उन शब्दों का हम प्रयोग भी नहीं करना चाहते हैं एक नेशनल चैनल पे बैठ के। लेकिन जो साजिशें चल रही है, उस साजिश को बेनकाब किया जाएगा। आप भली भांति समझते हैं, लेकिन मैं तो यही चाहूंगी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो, या फिर कोई और पार्टी हो, अगर बुरे को बुरा कहेंगे तभी इस तरीके की चीजें रुक पाएंगी। एहतशाम उल हक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हुआ आपके उस वादे का जिस पर आप कहते हैं कि ममता दीदी ने निकाल दिया, और अब ममता दीदी निकाल दी हैं तो ऐसा होने नहीं वाला। आपने मेरे साथ इसी डिबेट में बैठ करके कहा था। 1905 की एक घटना का जिक्र करती हूँ। 1905 में बंगाल विभाजन की शुरुआत बंगाल से ही हुई। बंगाल विभाजन नाम ही इसीलिए पड़ा। फूटो, बांटो और राज करो की नीति वहीं से शुरू होती है। तो एक बार फिर से क्या 2025 में एक लंबे वक्त के अंतराल के बाद वही जो नीति है वो वहां पर अपनाई जा रही है? हिंदू और मुसलमानों को आमने सामने खड़ा कर दो, तमाशा देखो, चुनावों के वक्त में सीट जीतो, जिस पार्टी से निकाले गए उसी में जाकर के वापस से मिल जाओ।
देखिए मीनाक्षी जी, सबसे बड़ी बात है कि उनका जो मस्जिद का निर्माण संग बुनियाद दिए हैं, तो अब हमारे पार्टी से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही उनको पार्टी से निलंबित और निष्कासित किया गया है। तो अब वो मस्जिद का निर्माण करे तो उससे क्या है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो हमारे पार्टी के किसी भी तरह के कोई भी पोजीशन में नहीं है। तो वो सिर्फ हुमायूं कबीर के नाम से वो एक व्यक्ति है जो मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं। वो समझ लिए संग बुनियाद आज मस्जिद की रखी है। तो ये उनका निजी मैटर था, इसमें हमारी पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। अब कोई भी आदमी मस्जिद का निर्माण करे, मंदिर का निर्माण करे। आप यही क्लियर कर दीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है। आज भी मैं आपसे वही सवाल दोहरा रही हूँ, जब ये ऐलान किया गया था 6 दिसंबर को लेकर के। देखिए, मेरा पार्टी स्टैंड पूरा क्लियर कर दिया कि वो हमारी पार्टी के किसी भी सदस्यता में वो है नहीं, और हमें इससे कोई लेना देना नहीं। ना वो हमारे पार्टी के कोई अभी प्रेजेंट में समझ लिए कि वो मेंबर है। वो एमएलए है, तो एमएलए से भी वो समझ लिए 2-1 दिन के अंदर वो सदस्यता उनका ये हो जाएगा। हम समझते हैं कि देखिए यहाँ पे अब उन्होंने उनका कोई न कोई राजनीतिकरण है। इसमें बीजेपी से सर आपका क्या लेना देना है? बंगाल में दीदी की सरकार है, तो अब दीदी क्या सोचती है? मैं तो ये कह रही हूँ ना कि बंगाल में बाबरी मस्जिद क्या दीदी बन जाने देंगी? देखिए बात क्या है कि वो चले गए आपकी पार्टी छोड़कर। यहाँ पे मस्जिद का निर्माण कोई भी अगर मुस्लिम सदस्य कर रहा है तो उसमें कोई रुकावट नहीं होगा। अगर कोई मंदिर बना रहा तो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो कोई गिरजाघर अगर बना रहा तो आपत्ति की बात नहीं। हमारे बीच में अगर वो रहते, हमारे पार्टी की सदस्यता उनको ग्रहण अगर रहता, वो एक्सेप्ट रहते, तो हमें आपत्ति था। लेकिन यहाँ पर अब उनको हम हर जगह से निलंबित कर दिए। बाबरी मस्जिद के बनने से आपको कोई आपत्ति नहीं है। सौरभ दुबे जी, वहां की सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, बाबरी मस्जिद बनाइए चाहे हुमायूं मस्जिद बनाइए। देखिए मीनाक्षी जी, हुमायूं हो या टुमायूं हो, देखिए अगर इनके बाप भी जो है, जो उमर शेख हैं, अपनी कब्र से निकल के आ जाएं, तो भी इस जो विदेशी आक्रांता की काली करतूत है, इसको अब जीवन में भारत के अंदर तो नहीं दोहराया जा सकता। और दूसरी बड़ी बात की ये अब मुसलमानों को तय कर लेने दीजिए कि क्या अब वो अल्लाह की पूजा करने जा रहे हैं मस्जिद में या बाबर की। देखिए बाबरी मस्जिद का मतलब समझिए कि मतलब आप बाबरी मस्जिद से अगर हिंदुओं के आराध्य राम मंदिर हैं तो भगवान राम की पूजा होती है, और जो मुसलमान जो है अल्लाह के अलावा किसी दूसरे पर यकीन नहीं रखते, अब वो बाबरी मस्जिद अगर बनाने जा रहे हैं तो बाबरी की पूजा करें, ये मुसलमानों के बीच में छोड़ देना चाहिए। तीसरी बात, देखिए जिस प्रकार से मुझे लगता है कि एक काले अध्याय को बंगाल के अंदर लिखने की शुरुआत हो चुकी है। ये बहुत कहना आसान है कि हमने पार्टी से निकाल दिया। अरे इतनी बड़ी बेशर्मी हो रही है। आप कह रहे हैं आज आप कोर्ट के ऊपर जा रहे हैं, कल आप कोर्ट के ऊपर सवाल खड़ा करते थे, आज आप कोर्ट को कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर यही घटना उत्तर प्रदेश में होती, यही घटना किसी अन्य राज्य में होती, तो वहां का प्रशासन इनको पकड़ के जेल में डाल देता। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार सो रही है बड़ी ही बेशर्मी के साथ। सरकार के पैरों तले जो है एक विदेशी आक्रांता, जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया और कोई मस्जिद वस्जिद नहीं बनाई थी, वो बाबरी ढांचा था, और उस कलंक को खत्म करने का काम यहां पर जो है वो तमाम भारतीयों ने मिलकर के किया है। और मुझे लगता है कि मुसलमान जिनका यकीन अल्लाह में होता है, वो ऐसे किसी भी मस्जिद में जाना नहीं पसंद करेंगे जो ऐसे क्रूर शासक के नाम पर बनी हो, चाहे वो बाबर हो चाहे वो औरंगजेब हो। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे देखने में आ रही है कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी का रुख है, जिस प्रकार से टीएमसी का रुख है, वो बड़े ही आराम से बचे हुए दिखाई दे रहे हैं कि भैया हमने तो उसको पार्टी से निकाल दिया, अब जो उसको करना होगा वो कोर्ट करेगा, कचहरी करेगा। अरे प्रशासन आपका है, कल को वहां पर धार्मिक भावनाएं भटकेंगी। क्योंकि देखिए बाबर इस देश का मुसलमान नहीं है, ना कोई मुसलमान बाबर को अपना जो है वो यहाँ पर हीरो मानता है। बाबर उनके लिए जीरो है। बाबर बाहर से आया हुआ आक्रांता था। अगर उसके नाम पर दंगा प्रसाद करने की तैयारी चल रही है, ये पूरी तरह से जिम्मेदारी ममता बनर्जी सरकार की है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि टीएमसी के लोगों को जो बाहर से कह रहे हैं हमारी पार्टी में नहीं है, आखिर ये कौन लोग थे जो वहां पर पहुंचे? ये कौन लोग थे जो ईंट लेकर के वहां पर जो है वो पहुंच गए? उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या सरकार सो रही है? बड़ी ही बेशर्मी से लोग बोल देते हैं कि अब हम वहां पर कोई मस्जिद बनाए या कुछ भी बनाए। अरे मस्जिद का नाम क्या दिया जा रहा है भाई? मस्जिद का नाम बाबर दिया जा रहा है। बाबर क्या इस देश का नागरिक था? बाबर बाहर से आया हुआ आक्रांता था, जिसने हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा, 20,000 मंदिरों को विध्वंस किया। ऐसे काले इतिहास को हमने पन्नों से मिटा। जो आप कह रहे हैं, मैं एहतेशाम उल हक जी से उस बात पर जवाब ले लेती हूँ आचार्य, उसके बाद आपके पास आती हूँ। एहतेशाम जी बोलिए।
बताइए, वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे, सौरभ दुबे भी पूछ रहे हैं आपसे, देश की जनता भी आपसे पूछ रही है कि अगर यही काम किसी और प्रदेश में होता तो अभी तक कार्रवाई हो चुकी होती। रही बात कि कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि हम किसी को मस्जिद बनाने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में जितने भी आदेश आते हैं कोर्ट की तरफ से वो सब माने जाते हैं? बिल्कुल। कल कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा मीनाक्षी जी कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस तो आपने देखा होगा, कल ही वर्डिक्ट कोर्ट का आया कि इस मामले में हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना। और आपने जो हमारे बाबरी और डाबरी की मस्जिद को बना रहे हो, बाबरी और डाबरी की मस्जिद को बना रहे हो। अरे सुन तो लो यार, आप बोल रहे तो मैं खामोशी से आपसे ज्यादा बोलना जानते हैं। तो मैं आप समर्थन कर रहा हूँ बाबरी और डाबरी का, बाबरी डाबरी का समर्थन कर रहा हूँ ना, आप बाबरी का समर्थन कर रहा हूँ ना। आप इतिहास में कलंकित लोगों के नाम को मस्जिद देनी है अपनी सरकार के अंदर। आप जो है हिंदुस्तान के अंदर एक राज्य है बंगाल, और बंगाल को आप क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हो? क्या वहाँ पर कहीं ना कहीं साजिशन तहत आप जो है डाबर के नाम की मस्जिद बनाने जा रहे हो? आपकी सरकार है, कम से कम आपको इतना सोचना चाहिए कि उस मस्जिद का नाम क्या दिया जा रहा है। क्या आप ऐसी मस्जिद में आप ईमान 5 मिनट जाएंगे? आपसे देखिए, जब आपकी बारी आएगी तो आप जरूर बोलिएगा। जब हमें मीनाक्षी जी हमें सवाल कर रहे तो मुझे जवाब देना दीजिए। आप कान में सुनिए। जाएंगे आप बाबर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं? बताइए, ये बताइए उद्धव साहब। ये आपके सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा। आप एंकर नहीं है हमारे बीच में सवाल मैं एंकर नहीं हूं, मैं पूछ तो सकता हूँ ना। बाबरी का समर्थन कर रहे हैं आप? बाबरी को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, बाबर को मानते हैं? नहीं एहतेशाम जी, शुरुआत में मैंने आपसे भी यही सवाल पूछा था। हाँ मीनाक्षी जी यहाँ पे सवाल पूछ रही है, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, आप जवाब भी दीजिएगा, लेकिन शुरुआत में मैंने आपसे यही सवाल पूछा था कि बाबरी मस्जिद का समर्थन ममता दीदी कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? अगर समर्थन की होती तो उनको पार्टी में रखा जाता मीनाक्षी जी। बात लेकिन पार्टी की तरफ से 2 टूक शब्द भी तो नहीं आए ना सर। गिरफ्तार क्यों नहीं किया? नहीं है इस मैटर को हमारे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और 2 दिन पहले गलत कर रहा है तो गिरफ्तार करो। अगर आपने माना कि गलत कर रहा है वो आदमी, आपने पार्टी से निकाला तो नहीं है। एहतेशाम जी, जब पार्टी में हुमायूं कबीर ऐसा विधायक थे, टीएमसी के विधायक थे, तब भी आपकी पार्टी का उनके बयान से कोई लेना देना नहीं था। अब तो पार्टी से निकाल दिया, तो अब आप खुल करके कह सकते हैं कि पार्टी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उस बात का क्या, बाबरी मस्जिद का क्या ममता दीदी को, ममता दीदी है तो हिंदू ही ना, उन्हें इस बात का बुरा नहीं लगा कि उनके ही क्षेत्र में, उनके ही राज्य में, उनके ही घर में, माटी की बात करने वाली ममता दीदी के घर में ही उसी माटी से बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है? इस पर पार्टी का स्टैंड बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है पूरी देश की जनता। देखिए मीनाक्षी जी, हम समझते हैं आपने हिंदू शब्द का जो प्रयोग किया, मुझे बहुत फक्र है कि हमारी नेत्री जी, हमारी ममता बनर्जी भारत में सबसे ज्यादा हिंदूवाद है। उसकी वजह मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी जगन्नाथ मंदिर पूरी नहीं चाहिए भाई। हम कह रहे हैं मुसलमान को अल्लाह को मानते हैं, बाबर को मानते हैं। मुसलमान अल्लाह को मानते हैं, बाबर को मानते हैं, ये बताओ हमें हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए। मंत्री ममता बनर्जी सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है। हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए। बाबर को मानते हो या अल्लाह को मानते हो? एहतेशाम साहब, आप तो टीएमसी के नेता हैं, आप बता दीजिए, आप अल्लाह को मानते हैं, बाबर को मानते हैं? बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। इस देश में हिंदू मुसलमान की बात छोड़ दीजिए। आप बताइए, मुसलमानों के जो मुसलमान हैं वो अल्लाह को मानेंगे या बाबर को मानेंगे? ये बताइए। बाबरी मस्जिद में क्या करने जाएंगे वो बताइए? दुनिया का हर एक मुसलमान, दुबे जी, दुनिया का हर एक मुसलमान सिर्फ अल्लाह को मानता है और कोई बाबर को नहीं मानता है, कोई हुमायूं को नहीं मानता। ये स्पष्ट रूप से आप सुन लिए सौरभ दुबे जी। हम लोगों को सिर्फ आपका जिस तरह से भगवान बोलते हैं, मैं अल्लाह बोलता हूं, और मस्जिद में सिर्फ अल्लाह का नाम हमारा प्रे किया जाता है। इससे हमें न इस बाबर नाम से मतलब नाम पर आपको आपत्ति है तो उस आदमी को गिरफ्तार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। ये सवाल मैंने उनसे कई बार पूछ लिया। जिस दिन से इस बात का ऐलान हुआ है उस दिन से कोई आपत्ति नहीं है। आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी जी, ये तो शर्म की बात है। कोई बात नहीं, उन्हें नहीं आ रही है। डॉक्टर आपसे पूछना चाहूंगी, चतुर्वेदी जी, आचार्य, कि हिंदू अब जो संगठन है, उसके अलावा मैं बात करूं जो हिंदू धर्मगुरु हैं या फिर साधु संतों की बात करूं, वो ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद अगर बनी तो ढाया ऐसे भी जाएगा।
सर, प्रथम तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को सौर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार से आज ये 6 दिसंबर चुना गया, 6 दिसंबर में आपने देखा होगा कौन सा स्थान चुना गया जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, और अल्पसंख्यक जो जगह है हिंदुओं की, ऐसी जगह पर ये कबीर ने जिस प्रकार से आज का दिवस चुना है, इस दिवस को लेकर के हमारे सभी धार्मिक संतों ने, धर्माचार्यों ने एक ऐलान किया है कि बाबर के नाम से यदि तुमको मस्जिद बनानी है, तो हमने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्मभूमि पर बनाया, और तुमको बाबर की मस्जिद बनानी है तो बाबर की जन्मभूमि पर जाओ। उसका हिंदुस्तान से क्या लेना देना? भारत में उसके लिए कौन सी जगह ऐसी है जहां उसका जन्म हुआ है? यदि जन्म हुआ है तो आप प्रमाण दीजिए। और बाहरी आक्रांता है, और बाहरी आक्रांता के नाम से आप यदि ऐसी मस्जिद बनाएंगे तो उसका एक कंकर भी वहां मिलने वाला नहीं है। रही दूसरी बात, जिस प्रकार से टीएमसी के नेताजी अभी बोल रहे थे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल पूरी जनता इनसे सवाल करना चाहती है। सभी इनसे पूछना चाहते हैं कि मौनम स्वीकार लक्षणम, यदि आप इसमें साथ में नहीं है, आप इनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो आज मौन क्यों खड़े रहे? क्या कि सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से इस प्रकार से जलसा करने के लिए कोई परमिशन ली गई थी? क्या इस प्रकार से इतने सारे लोगों के लिए जोड़ने के लिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन से आपसे परमिशन ली गई? परमिशन नहीं ली गई। यदि आपसे परमिशन नहीं ली गई फिर भी इतना जलसा कैसे हो गया? तो यदि आपके सामने रहते हुए भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपका पुलिस, हुमायूं कबीर ने स्वयं बोला है कि बंगाल की पुलिस हमारा सपोर्ट कर रही है, यहाँ की सरकार हमारा सपोर्ट कर रही है, और आप कह रहे हैं कि हमारा कोई उसमें समर्थन नहीं है। हाँ, जिस प्रकार से माननीय न्यायालय ने कहा है कि मस्जिद बना सकते हैं, मस्जिद के लिए कोई मना नहीं कर सकता, मंदिर के लिए कोई मना नहीं करता, तो मस्जिद बनाना अलग चीज है और बाबर के नाम से मस्जिद बनाना बिल्कुल अलग विषय है। इसके लिए टीएमसी को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए। और जिस प्रकार से सौरभ द्विवेदी जी ने अभी कहा था कि टीएमसी को अतिशीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए, इस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट का ये मुद्दा है, स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए। दोनों ही समुदाय की जो भावना है उसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मुर्शिदाबाद एक ऐसी जगह है जहां 60% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, वहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं। तो अब सवाल ये भी उठ रहा है कि हिंदू वहां पर जो रहते हैं वो अपनी वाणी को इस मुद्दे पर उठा नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर शिवानंद, मेरा सवाल आपसे ये है। मीनाक्षी जी, एक चीज और मैं पूछना चाहता था आपके चैनल के माध्यम से कि क्या ये डेमोग्राफी चेंज होने पर इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में इन्होंने एक संकल्प ले रखा है? नहीं, वो फिर उसके बाद ये वाली बात आ जाएगी गुरुजी, धर्म गुरुजी, उसके बाद ये वाली बात आ जाएगी कि अगर आप पूरे बंगाल की डेमोग्राफी देखें तो उसमें कोई चेंजेस नजर नहीं आते हैं। डॉक्टर शिवानंद जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अपने ईगो सेटिस्फेक्शन वाली राजनीति के लिए भारत के एक बड़े तबके के समुदाय को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना सही है? क्या ये बंटवारे वाली लाइनें नहीं है? अब गुड इवनिंग मीनाक्षी जी और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, उधर बाबरी मस्जिद हुमायूं कर रहे या ममता बनर्जी कर रहे, ममता बनर्जी का सपोर्ट बिना हुमायूं नहीं कर रहे। दूसरी बात देखिए, मेरा कहना है बीजेपी को इतना मिर्ची लगने का क्या जरूरत है? उनको बाबरी मस्जिद बनने दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने दो ना, कोई बात नहीं। मेरा तो देखिए, मेरा तो 101% वो अगर वो बना रहे तो मेरा सपोर्ट है। दूसरी बात उनका मुद्दा भी उसके बाद जवाब ले लूंगी मैं। मीनाक्षी जी, हाईकोर्ट ने परमिशन दिया है। हाईकोर्ट ने परमिशन देने के बाद हम ज्यादा इंटरफायर नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर है, संविधान है, और हर समाज को अपना अपना हिसाब से जीने का अधिकार है। और उसमें अगर लॉ एंड ऑर्डर उधर ये करना चाहिए। उन्होंने ये बोला है सिर्फ बाबरी मस्जिदें नहीं, उधर मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, उसके बाद मॉल, रोजगार मिलेगा। उस एरिया में कभी भी हिंदू मुस्लिम करने की कोई जरूरत नहीं है।
लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है और खुद हाईकोर्ट ने परमिशन दिया है। और बीजेपी को इतना मिर्ची लगने का कोई उसकी जगह हॉस्पिटल बना देते, स्कूल बना देते, बाबरी मस्जिद बनाने तो पैसा देना चाहिए। हुलियालकर साहब राजीव गांधी भवन की जगह बना देते, इंदिरा गांधी भवन की जगह बना देते, नेहरू की जगह बना देते। आपने पूरे देश में हुमायूं रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, नेहरू रोड, इंदिरा गांधी रोड, राजीव गांधी रोड, यही तो बनाया आपने क्यों नहीं बनाया? तो आपने क्यों नहीं बनाया? कैसी बात कर रहा अधिकार है? कौन था बाबर? बाबर कौन था? बाबर आपका रिश्तेदार था? कौन था बाबर? नहीं, बाबर कौन था? आपका रिश्तेदार था क्या बाबर? बाबर कौन था? बाबर क्या आपका रिश्तेदार था? उसके नाम पे बनेगी? बाबर एक बाहरी आक्रमणकारी था, दुष्ट था। बाबर जो है, बाबर को इस देश के लोग नकारते हैं, मुसलमान नकारता है। आप लोग को शक प्रॉब्लम नहीं है, उनको जो बनाना है बनाने देश के अंदर बाबर के नाम से जो है 20,000 मस्जिदें तोड़ी गई, बाबर ने तोड़ी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे हाईकोर्ट ने परमिशन करने वाले आदमी को आप समर्थन कर रहे हैं? आपको क्या हाईकोर्ट ने थोड़ी ना नहीं बोल सकते, अम्बेडकर संविधान दिए, हाईकोर्ट ने थोड़ी ना बोला। आपने पढ़ा? सौरभ जी, डॉक्टर शिवानंद जी, रही अगर आप लोग बार बार हाईकोर्ट की बात को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल का एक सच ये भी है कि संदेश खाली में जब वहां पर मानव अधिकार वाले लोग आते हैं, कमेटी वाले लोग आते हैं कि उन्हें जाकर के संदेश खाली में महिलाओं से बात करनी दी जाए, कोर्ट का आदेश देने के बावजूद पूरा एक पुलिस बैरियर बनाया जाता है, पूरा एक पुलिस चक्र बनाया जाता है और कोर्ट के द्वारा भेजे हुए लोगों को उस गांव में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। आंखों देखी बता रही हूं। तो कितना कोर्ट की मानते हैं पश्चिम बंगाल में, कितना कोर्ट की मानते हैं पश्चिम बंगाल में, ये तो मुद्दा ही नहीं बचा है, ये तो मुद्दा बचा ही नहीं है। अब मैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है सर, आप 30 सेकंड में पूरा करिए। मीनाक्षी जी, ये भटकाने का है। युवा युवती को रोजगार चाहिए, महंगाई चरम पर है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे भी है, 140 करोड़ जनता का है। उन्होंने देश के लिए कौन सा अच्छा काम किया? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हुमायूं कबीर को ये सोचना चाहिए था कि लोगों को रोजगार की जरूरत है, वो जिस जगह से आते हैं बेलडांगा से, वहां पर विकास की जरूरत है, उन्हें ये तमाम चीजें सोचनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सोची नहीं। अब महबूब रजा जी, जरा मुझे एक और राजनीतिक समीकरण भी मैं समझूंगी इसके। जैसा आपने कहा कि AIMIM के द्वारा भी समर्थन दिया जा रहा है हुमायूं कबीर को, हालांकि मेरे को ये सवाल सौरभ दुबे से लेना चाहिए था, वो हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट बन के बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो हमारे साथ, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये सवाल ले रही हूं क्योंकि मुस्लिमों वाली जो राजनीति है उसे मैं समझने का प्रयास कर रही हूं। AIMIM को लेकर के बिहार चुनावों के वक्त ये कहा गया कि बी टीम है। किसकी बी टीम है? बीजेपी की बी टीम है, लेकिन वो हुमायूं कबीर के साथ जाकर, सर सुनिए शिवानंद जी सुनिए, मेरा महबूब रजा जी से ये सवाल है कि महबूब रजा जी, ये बात मैं कह रही थी कि हुमायूं कबीर के साथ जा करके AIMIM वहां पर उतर जाती है और दूसरी तरफ AIMIM पर ये आरोप भी लगते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, तो बीजेपी के साथ खड़ी हुई है, TMC के साथ खड़ी हुई है, हुमायूं कबीर के साथ खड़ी हुई है, या फिर जो जड़ें हैं AIMIM अपनी जड़ें वहां पर मजबूत करने की कोशिश कर रही है थ्रू हुमायूं कबीर? बहुत बेहतर आपने सवाल पूछा है। बंगाल में 2026 में इलेक्शन आना है। आज का दिन बंगाल के सियासत के लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट है, पहले बोल चुका हूं। और जिस दिन बिहार का रिजल्ट आया था, जब MIM को 5 सीटें मिली थी, तो असदुद्दीन अवैसी साहब के, यहाँ के बंगाल के प्रेसिडेंट है MIM के, उन्होंने कह दिया था कि असदुद्दीन अवैसी साहब MIM बंगाल में इलेक्शन लड़ेगी, पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। तो आप जान सकते हैं कि असदुद्दीन अवैसी की जो सियासत है मुस्लिम के इर्द गिर्द घूमती है, उसके महवर पर ही उसकी सियासत है। भले वो दलित को साथ में रख ले और भी किसी को रख ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको वोट देने वाले सभी लोग ज्यादातर 90% मुसलमान होते हैं, ये तो आपने समझ गया। दूसरी तीसरी बात, सौरभ दुबे जी को मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं, बहुत ज्यादा बोल रहे थे, थोड़ा सा सुन ले। बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया था वो आस्था के बिना पे आया था। वो फैसला में कहीं नहीं लिखा गया था कि आपको बाबरी मस्जिद कहीं दूसरी जगह नहीं बना सकते हैं। दूसरी तीसरी अहम बात, अयोध्या में जो फैसला आया था वो कहा गया था यहाँ पर राम जन्मभूमि है, भगवान राम जी का जन्म स्थल है। इसी तरीके से वो बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ आया। कोई बाबरी मस्जिद का फैसला नहीं आया था। पहली बात तो बाबरी ढांचा उसको मस्जिद मत कहिए, पहले ढांचा कहिए, पहले उसको ढांचा कहिए, मस्जिद मत कहिए, पहले वो ढांचा था। मैं आपको बता दूं, ढांचा था, मस्जिद नहीं थी, वो ढांचा था। वहां पर भगवान राम की आपने जो है मंदिर को तोड़ करके बाबर में वहां पर मस्जिद बनाई थी। इसलिए मैं आपको बता दूं, पहले उस ढांचे को मस्जिद मत कहिए, पहले ढांचा था और उस ढांचे को तोड़ा गया। 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाया जाता है आज,
उस ढांचे को तोड़ करके जो हमारे आराध्य थे भगवान राम सुप्रीम कोर्ट में जब निर्णय लिए तो हमने 500 वर्षों बाद जो है कौन उस ढांचे को बोलने वाले बताइए? नहीं, वो ढांचा था, पहली बात मस्जिद नहीं थी वो। कोई भी मुसलमान कोई इबादत नहीं करना चाहता, कोई मुसलमान इस देश के अंदर जो है बाबर और जो है अकबर की इबादत नहीं करता, अल्लाह की इबादत करते हैं। आप इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, आप इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, आपके ऊपर फतवा जारी होना चाहिए, फतवा जारी हो जाएगा। आप इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, आपके ऊपर फतवा जारी होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से मुसलमान अल्लाह को मानता है, बाबर को नहीं मानता। ये बाबर डाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं थी। पूरे इतिहास को उठा करके देखा जाए, जिस प्रकार से उस दरिंदे बाबर ने हमारे यहाँ आक्रमण करके हमारे मंदिरों को तोड़ा और उन मंदिरों को तोड़ करके हमारे आराध्य भगवान राम के ऊपर जो है उस ढांचे को बनाया, उस ढांचे को गिराने का काम हमारे देश के सब सैनिकों ने किया, उस देश हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। देश के अंदर जो है जो अपने भगवान राम के प्रति जो है वहां पर 500 वर्षों तक प्रतीक्षा किए, आज वह परिणाम सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सौरभ दुबे, देखिए महबूब रजा जो कह रहे हैं उस बात को भी समझिए। महबूब रजा जो कह रहे हैं, सौरभ दुबे, महबूब रजा सुनिए सर, ठीक है, महबूब रजा जो कह रहे हैं वो मैं समझ गई। अनंत अमित जी से मैं ये पूछ लेती हूँ। अनंत अमित जी, महबूब रजा सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया, राम मंदिर वहां पर बनेगा, वहां से 20 से 25 किलोमीटर दूर, यानी कि अयोध्या से 20 से 25 किलोमीटर दूर 5 एकड़ की जमीन दे दी गई, आप मस्जिद बना लीजिए। लेकिन इस कोर्ट के फैसले में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि कहीं पर दूसरी जगह या फिर उस जगह बाबरी नाम से मस्जिद नहीं बनेगी। तो इस बात का जिक्र लगातार हो रहा है। अनंत अमित जी, देखिए मीनाक्षी जी, ये देश जो है जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के नाम पे जो आधारशिला रखी गई है, निश्चित तौर पे ये बांग्लादेश की आधारशिला रखी गई है। और हमने पहले भी कहा कि वही बाबरी मस्जिद जो भारत में धार्मिक उन्माद का प्रतीक रहा, उन्हीं के नाम पे पुनः आपको मस्जिद बनाने की जरूरत पड़ गई। कांग्रेस के मित्र शिवानंद जी कह रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, यही शिवानंद जी की पार्टी है ना जो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए नेहरू जी ने पैसा, भारत सरकार का पैसा देने की बात की थी, अभी बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। तो देखिए, कांग्रेस और रजा साहब जिस तरीके से कह रहे हैं, रजा साहब चैनल पे मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद 1,01,000 रुपए अगर मस्जिद बना रहे तो मस्जिद को दूंगा, क्यों नहीं दूंगा? उल्टा नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। आज तक किसी सरकार ने कोई मंदिर मस्जिद बनाया क्या देश में? हाँ, देना चाहिए। उसमें क्या है? बंगाल की सरकार ने बनाया। गाय काटने वाले से चंदा लेते हो। 2014 में, 2019 की राजनीति करनी है, आपको मुसलमानों का वोट लेना है, शर्म आना चाहिए। के अलावा तो कुछ लगता नहीं है। आप न्यायालय की बात कर रहे हैं, न्यायालय ने ये कब कहा वेस्ट बंगाल में क्या बाबरी मस्जिद बनाओ? अरे मस्जिद बनाओ। 3,000 करोड़ रुपए मुस्लिम बजट था, आप लोगों ने काट के 1,000 किया। देश के सनातनियों के रक्त से, खून से खेलने का काम किया, और उसकी हम बात कर रहे हैं, तो बाबर की बात कर रहे हैं, बाबरी की बात कर रहे हैं, हम तो मस्जिद की बात नहीं कर रहे। मस्जिद आप बनाओ, सब बनना चाहिए। 5 एकड़ जमीन अयोध्या में है, आपको इतनी चिंता है मस्जिद बनाने की, तो वहां मस्जिद क्यों नहीं बना देते हैं? वहां पे क्यों नहीं स्कूल बना लेते हैं? वहां पे क्यों नहीं अस्पताल बना लेते हैं? 5 एकड़ भूमि पड़ी हुई है अयोध्या में, कोई देखने वाला है क्या? वहां पे जाके क्यों नहीं मस्जिद बना रहा है? अगर उसको मस्जिद ही बनानी है तो वहां जाके बनाए, जरूरत नहीं है, वहां जाके बनाए नहीं मस्जिद। रोक रहा है, बिजली सप्लाई करते हो, सप्लाई करते हो, चंदा लेते हो, गाय के राम पे नाम पे चंदा लेते हो। उल्टा हमने चंदा दिया क्या? डोनेशन दीजिए। डॉक्टर साहब, आपने चंदा दिया? आपने चंदा दिया? बनाइए, आपने चंदा दिया? दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी उल्टा उनको आपने चंदा दिया, ये बताओ आप। हिंदू मुस्लिम डॉक्टर शिवानंद जी, डॉक्टर शिवानंद जी, अनंत अमित जी, आपको जहां चंदा देना है दे दीजिएगा, मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। अनंत अमित जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि यहाँ कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि बाबरी मस्जिद के नाम से कभी कोई मस्जिद बनेगी ही नहीं। अब यही पूछ रहे हैं हुमायूं कबीर भी और जो लोग उनके समर्थक हैं कि अगर हम बाबरी के नाम से मस्जिद बना रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? मीनाक्षी जी, कौन समझाए उन्हें कि मूल्य आखिरकार हैं क्या? मीनाक्षी जी, वही बात मैं कह रहा हूं, आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। 500 वर्षों तक ये देश जो कलेश झेलता रहा, आती हूं डॉक्टर शिवानंद आपके पास, उसके बाद लगातार इतने वर्षों तक रक्त रंजित रहा, कितने कार सेवकों की हत्या हो गई और सरकारें गोली चलवा रही थी, कितने लोग कार सेवक लोग मारे गए। उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति को यह समझ नहीं आ रहा है कि हर बात न्यायालय बताएगा क्या, यही न्यायालय का अपमान करते हो। आज न्यायालय ने कह दिया तो न्यायालय की बात करते हो। हम तो ये कह रहे हैं कि ये तो देखिए,
सर्वधर्म संपन्न देश है, हमारा काम है सबका साथ सबका विकास। हम तो मुसलमानों को भी योजना देते हैं, सारे धर्मों को योजना देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारी सरकार 11.5 वर्षों से सिर्फ सनातनियों और हिंदुओं के लिए काम कर रही है। हम ये चाहते हैं कि देश में सौहार्दपूर्ण माहौल रहे। कि बाबर के नाम पर इस जो देश में हो चुका है वो देश इस पुनरावृत्ति को नहीं करना चाहता है। देश का कोई नागरिक, 141 करोड़ आबादी, मुझे लगता है जो देश के भी मुसलमान हैं वो भी ये नहीं चाहते हैं। लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों मुसलमानों के नाम पर आप उनके कंधों पर रख के गोली चलाना चाहते हैं और सरकार बनाना चाहते हैं, तो ये 2026 में आपकी सरकार आने वाली नहीं है। और उसका मिला जुला उदाहरण आज की उस सभा में दिख भी गया। रोहिंग्या पर सवाल उठाते, कितने रोहिंग्या पर आपने एफआईआर किया? किसी रोहिंग्या पे आपने एफआईआर किया? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, दिल्ली में तो कितने रोहिंग्याओं पर हो गया, यूपी में डिटेंशन सेंटर बना दिए गए। भाई सरकारें तो चुपचाप बैठी हुई है, रोहिंग्या को निकालिए। महबूब जी मैं वही बता रही हूँ कि दिल्ली के आंकड़े उठा करके देखिए कितने रोहिंग्याओं को भेज दिया गया, कितने बांग्लादेशियों को भेज दिया गया, कितनों पर एफआईआर हो गई। उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बना दिए गए, बाकायदा बनाए गए। मीनाक्षी जी दिल्ली में पकड़े गए हैं, अभी 38 पकड़े गए पिछले हफ्ते। सबसे बड़ी रोहिंग्या बैठी हुई है, सब बैठी हुई, सबको हटाइए। रोहिंग्या को कौन सपोर्ट हटाएंगे ना, चिंता मत करिए, सबको मगर आप समुद्र में भेजा जाएगा जो नहीं जाएंगे अपने देश पे। भाई हिंदुस्तान की जनता ने आपके पार्टी को वोट बनाया है, प्राइम मिनिस्टर बनाया, गृह मंत्री बनाया, डिफेंस मिनिस्टर, सब चीज बना दिया, मगर बॉर्डर को सेव नहीं कर पा रहे, महफूज नहीं कर पा रहे। रोहिंग्या कैसे घुस जा रहा बताइए, बांग्लादेशी कैसे घुस जा रहा है, ये सब बताइए। आपको इस पर कोई काम ही नहीं कर पा रहे, सच्चे हिंदुस्तानी को रोहिंग्या बोल दे रहे, ये सब बात है। पूरी तरीके से साहब अपने आकाओं से पूछ लीजिए ना कि 14 के पहले क्यों लेकर आ रहे थे, 14 के बाद का बताइए ना। एक भी हम तो भेजने का काम कर रहे हैं, तो लोग खुद ही भाग रहे हैं, डर से भाग रहे हैं, डर से भाग रहे हैं। अब तो लग गया कि हमें वोट के लिए प्रयोग किया जा रहा था। बीजेपी के लीडर स्टेजों पर रोहिंग्या कोई। लेकिन महबूब रजा जी जब आप पश्चिम बंगाल से आते हैं, महबूब रजा जी जब आप पश्चिम बंगाल से आते हैं तो आप ये सच भी तो जानते होंगे कि बांग्लादेश की और पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो कई जगह तालाब और नालों से इस कदर लगी हुई है कि जहां पर फेंसिंग नहीं करने दी जा रही है। इसे लेकर के बाकायदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहा भी गया था कि 1200 किलोमीटर की ऐसी सीमा जहां पर फेंसिंग की जरूरत है, लेकिन ममता दीदी नहीं करने दी गई है। अब एहतेशाम उल हक जी से मैं सवाल ले लेती हूँ। एहतेशाम उल हक जी कुछ जवाब भी देना चाह रहे थे, लेकिन मेरा सवाल एहतेशाम जी से वही है। एहतेशाम जी मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा, इस पैनल में बैठे हुए लोगों ने भी कहा कि किसी को दिक्कत मस्जिद बनने से नहीं है, मस्जिद में जो नाम जोड़ा जा रहा है उससे है। आप अशफाक उल्लाह खां के नाम से मस्जिद बनाते, आप मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से मस्जिद बनाते, कौन रोकता आपको? बल्कि और जो इस पैनल में लोग बैठे हुए हैं वो आकर के चंदा दे करके जाते। फिर तो मीनाक्षी जी मुझे आपत्ति है, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो कहे हैं कि कोर्ट दिखलाते हैं, और भारत की सबसे बड़ा आज हमारा कोठी का जो डिसीजन आया जिसको हमने एक्सेप्ट किया और वहां राम मंदिर की तामीर हुई, तो हम भारत में रहते हैं, हमारा संविधान। अरे आप सुन लो यार, सुन लो। आप जो कोर्ट दिखलाने के बाद जो आप बोले हैं, कोर्ट दिखलाने के बाद जो कहे हैं, तो कोर्ट तो हमारा जरूर क्यों आज कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला से हमने एक्सेप्ट किया और एकता अखंडता भाईचारा बनाने रखने के लिए हमने खुशी खुशी वहां राम मंदिर हम लोगों को किसी तरह ऐसा नहीं किया। 500 वर्षों तक ऐसा नहीं किया था, जो है हमारे मंदिर पे कब्जा करके रखा। क्या बात करते हो तुम लोग, क्या बात करते हो? 500 साल लग गए, 500 साल हमने न्याय के तरीके से अपनी मंदिर को वापस लिया है। आपने कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर। आपने तो 500 वर्ष तक भगवान राम को कृपाल आपने अपनी तरफ से। अच्छा अगर आप इतने ही जागरूक हैं तो आप हमको दे दीजिए काशी, आप हमको दे दीजिए मथुरा, आप हमको काशी और मथुरा दे दीजिए। एहतसाम जी आप जाइए और मुसलमानों से बात करिए और कहिए कि काशी और मथुरा आपका, आप दे दीजिए काशी और मथुरा। भगवान कृष्ण की जो हमारी जन्मभूमि है उसको दे दीजिए। जो आपके आदमी कह रहे हैं कोर्ट की बात, तो हमें कोर्ट ही तो सब कुछ है, न्यायालय से बड़ा कोई चीज नहीं है। हमारे जो न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसको हमें खुशी खुशी कबूल करेंगे, जिसका जीता जागता सबूत आपने देखा। न्यायालय के फैसले में
न्यायालय के फैसले में बाबरी मस्जिद कहीं नहीं लिखी है, कहीं नहीं लिखा कि उसका नाम बाबरी था। ना सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, ना हाई कोर्ट ने यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर कहा। आपको देखिए मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर होता है, मुल्ला का घर नहीं होता। और अल्लाह की इबादत करने के लिए वहां लोग आते हैं। लेकिन अगर विदेशी आक्रांता के नाम पर मस्जिद होगी तो उसका विरोध निश्चित तौर पर किया जाएगा। अगर वो आतंकवादी है, बाहर से है, वो आक्रांता है, उसने हमारे मंदिरों को तोड़ा है और उसको हमारे भगवान राम के आराध्य मंदिर को बचाने के लिए लाखों जो है कार्यकर्ता, लाखों लोग यहाँ पर शहीद हुए हैं। उसी बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाने की पैरवी कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। जब आप जानते थे कि वो गलत है, आपने पार्टी से निकाला, आपकी सरकार ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? बताइए, पश्चिम बंगाल की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने पार्टी से निकाला तो इसका मतलब आप जानते थे वो गलत था, और अगर वो गलत था तो उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये बताइए। आपने पार्टी से निकाला ना, उसको इसलिए निकाला कि आप वो गलत कर रहा था, आपको पता था उनका काम गलत है। तो फिर अगर वो गलत था, आपने पार्टी से निकाला, तो सरकार आपकी है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे आप बताइए? अगर वो बाबर जैसे आतंकवादी के नाम पर कोई मस्जिद का निर्माण करना चाह रहा है तो ऐसे लोगों को आपके पश्चिम बंगाल में पनाह क्यों दिया जा रहा है? सरकार का संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? आज उसको उठा करके क्यों नहीं ले गई सरकार? आपने खुद माना कि वो गलत था, आपने पार्टी से उसको निष्कासित किया। आप मानते हैं ना कि वो गलत था, तो आपने पार्टी से निष्कासित किया। अगर पार्टी से उसको निष्कासित किया तो आपने उसके ऊपर सरकारी कार्रवाई क्यों नहीं की है? बताइए मुझे। आज जिस व्यक्ति को जेल के अंदर होना चाहिए था, उस व्यक्ति को खुलेआम आपने क्यों छोड़ दिया? अगर वो सही था तो पार्टी से क्यों निकाला फिर? और अगर गलत था, पार्टी से निकाल दिया, तो उस पर आपने कानूनन कार्रवाई क्यों नहीं की? बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके आप मर्यादा को जो है, आप डिसिप्लिन को उल्लंघन कर रहे हैं। ये इस तरह से मुल्ला की बात आप में, अगर कोई ब्राह्मण आदमी, मस्जिद अल्लाह का घर होता है, मुल्ला का घर नहीं होता है। मस्जिद में लोग अल्लाह की इबादत करने जाते हैं, बाबर की इबादत करने नहीं जाते। आतंकवादी के नाम पर कोई भी नमाज पढ़ने जाएगा तो उसका विरोध मुसलमान ही कर रहा है। आप मुसलमानों की आवाज को सुनिए। अरे आप दोनों विषय से क्यों भटक रहे हैं? आप दोनों विषय से क्यों भटक रहे हैं? एक सीधा सा सवाल है, उसका जवाब दीजिए। अपने अलग मेहमानों के पास भी मैं जाऊं फिर? अभद्र भाषा बोल रहे हैं। तो कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर उसने गलत किया था, इन्होंने माना गलत किया। अरे आप कई बार सुन लेते हैं, आज आपको अभद्र लग गया, लेकिन आप सवाल से तो वही भटक रहे हैं ना कि अगर कार्रवाई आप करते तो आपसे सवाल ही नहीं पूछा जाता, ना ही आप इस पैनल में बैठे होते, मुझे लगता है। मेरी कार्रवाई करने का जहां सीमा था, हमने कार्रवाई की है और हमने उनको निष्कासित कर दिया। बस ठीक है। पश्चिम बंगाल में अगर कोई भी कानून व्यवस्था खराब होती है, ठीक है, आपको मंदिर बनाने के लिए हमारी सरकार इजाजत देती है। आप जिस तरह का भी आपने स्थल बनाइए, हमारी सरकार वहां पर कोई भी रुकावट नहीं करेगी। सीधी सी बात है। हमारी जब तक हमारी पार्टी में थी, हमें सवाल का निशान था। ठीक है। मेरा महबूब रजा जी से एक सवाल है, महबूब रजा जी से मेरा एक सवाल है, उसके बाद सौरभ दुबे आप बोलिएगा। महबूब रजा से मेरा सवाल है ये कि जिस जगह पर किसी भी तरीके से विवाद होता है, उस जगह पर अल्लाह की इबादत नहीं होती है, इस्लाम ये कहता है। अब जो जगह निर्मित ही नहीं हुई है, वहां पर विवाद पहले हो गया, तो क्या वहां पर इबादत हो जाएगी? छोटा सा जवाब चाहूंगी सर आपसे। बहुत बेहतर आपने सवाल पूछा। सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। आपने जो पूछा विवादित जगह, तो वो जो जगह है ना, कोई विवादित जगह नहीं, वो तो अपनी जगह है और जगह का टाइटल बिल्कुल ही ठीक है। तो विवादित हुआ नहीं। हम इसके ऊपर विवादित बयान दे रहे हैं, विवादित ले रहे हैं। तो अब हो गई ना सर, जब पूरा देश ये एक सुर में मिल करके महबूब रजा ये कह रहा है, जगह हो जाएगी। ठीक है, मोहतरमा, ठीक है, आप नहीं मानते, ठीक है। मैं 30 सेकंड में सौरभ जी के पास जा रही हूँ। सर मुझे खत्म करना है, 30 सेकंड में सौरभ जी के पास जा रही हूँ। सौरभ जी अब आगे क्या? सौरभ जी आप ही से सवाल है मेरा, आगे क्या? अनम्यूट करिएगा। हाँ बिल्कुल। देखिए दो बातें यहाँ पर निकल करके स्पष्ट तौर पे आई। एक तो पश्चिम बंगाल की पार्टी टीएमसी ये मानती है कि वो गलत काम कर रहे थे, हुमायूं टुमायूं जो भी है इनके यहाँ पर, और हुमायूं टुमायूं अगर गलत काम कर रहे थे, इन्होंने पार्टी से निष्कासित किया। तो अगर कोई गलत काम कर रहा है व्यक्ति को, तो सरकार का काम है उसको कानूनी कार्रवाई करके जेल में डालना। ठीक है, बिल्कुल वही सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वक्त की पाबंदी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सवाल वही पूछा जा रहा है कि आखिरकार बाबर के नाम पर ही मस्जिद बनाने की आवश्यकता क्यों है? एक आक्रमणकारी के नाम पर मस्जिद क्यों चाहिए? मस्जिद किसी और के नाम पर भी बनाई जा सकती थी। मस्जिद बनाने से किसी को भी ना तो ऐतराज है और ना ही किसी का इनकार है। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।